गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 75। भारत में राष्ट्रवाद हम लोग पढ़ रहे थे। भारत में राष्ट्रवाद में हम लोगों ने असहयोग आंदोलन पढ़ा था और असहयोग आंदोलन में हमने ये पढ़ा था कि जो असहयोग आंदोलन था वो उसका हर जगह अलग अलग रूप था। हर जगह अलग अलग रूप था मतलब सब लोगों ने असहयोग का अर्थ अलग अलग लिया था। स्वराज जिसके लिए गांधी जी लड़ रहे थे, उस स्वराज का मतलब सब लोगों ने अपने अपने लगाए और उनको लगा कि जब वो इस आंदोलन में भाग लेंगे तो उनका ये समस्या का समाधान हो जाएगा। अब कौन कौन क्या क्या मतलब ले रहा था। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह ने क्या रूप लिया था। सबसे पहले अवध में बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। अब ये क्यों आंदोलन कर रहे थे, इन्होंने क्या लिया स्वराज का मतलब। उनका आंदोलन तालुकदारों और ज़मींदारों के खिलाफ था। जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उनके खिलाफ था। क्यों? क्योंकि वो किसानों से भारी भरकम लगान और कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। बेगार अर्थात बिना मजदूरी के उनको काम करना पड़ता था और बिना किसी पारिश्रमिक के ज़मींदारों के खेतों में काम करना पड़ता था। तो बेगार का अर्थ क्या होता है, जब बिना पारिश्रमिक के खेतों में कहीं पर भी काम कराया जाता है तो उसे हम बेगार कहते हैं। तो किसान क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी ज़मींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। ये जो ज़मींदारी प्रथा है इसको ख़त्म किया जाए। अक्टूबर 1920 तक अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। अब बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया 1920 में। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांव में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाज़ारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। और ये सब क्या किसके नाम पर किया जा रहा था? ये सब महात्मा गांधी के नाम पर किया जा रहा था, जबकि महात्मा गांधी इस तरह का रूप नहीं चाहते थे। तो अवध में जो हमारा असहयोग आंदोलन था, जो स्वराज था, उसने ये रूप लिया। अब अगला पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज का और ही मतलब निकाला। इन्होंने क्या मतलब निकाला? 1920 के दशक की शुरुआत में यहाँ उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। गुरिल्ला आंदोलन क्या होता है? जिसमें छिप जाते हैं और छिपकर फिर पीछे से हमला किया जाता है। लोग अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए वन नियमों से परेशान और गुस्सा थे। अब इन लोगों में गुस्सा क्यों था? इन लोगों में गुस्सा इसलिए था क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने वन नियम बना लिए थे और वन नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति वनों में प्रवेश नहीं कर सकता था बिना सरकार की इजाज़त के। और ये जो आदिवासी लोग थे, इनकी तो पूरी जीविका ही वनों से चलती थी। जड़ी बूटियाँ लेकर आना, दवाइयाँ बनाना, ये सब इनका जंगलों से ही काम था। जब अंग्रेज़ों ने प्रतिबंध लगा दिया तो ये लोग परेशान थे। लोग जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे, न तो वो जानवरों को चरा सकते थे, ना ही जलावन के लिए लकड़ी ला सकते थे, ना ही फल बीन सकते थे। और जो इनके नेता थे, इनके नेता का नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। क्या नाम था? अल्लूरी सीताराम राजू। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं। इनको लगता था कि इनके पास बहुत शक्तियाँ हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं और उन्हें गोलियां भी नहीं मार सकती, ऐसा अल्लूरी सीताराम राजू कहते थे। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वे असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए भी प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले कर दिए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए ये गुरिल्ला युद्ध चलाते
रहे, जबकि गांधी जी इस प्रकार की हिंसा के खिलाफ थे। और आखिरकार अल्लूरी सीताराम राजू पकड़े गए और उन्हें 1924 में फांसी दे दी गई। ठीक है, तो हमने दो प्रदेशों में पढ़ा है आज, एक अवध और गुडेम पहाड़ियों में किस प्रकार से आंदोलन फैला, और असहयोग आंदोलन में किसानों की भागीदारी, शहर के लोगों की इसमें भागीदारी से किस प्रकार अलग थी, क्या अलग थी, मतलब इन्होंने किसके खिलाफ किया और शहर के लोगों ने किसके खिलाफ असहयोग आंदोलन में भाग लिया। तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चों ने इसको ध्यान से पढ़ना है, दोनों के अलग अलग नोट्स आप लोगों ने बना लेने हैं।